दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको पूरा स्टडी करने के बाद यहाँ पर जो मैं अपने विचार रखने वाली हूँ, उन विचारों को सुनने के बाद आप लोगों को ये चीज़ एहसास होगा कि क्यों सिर्फ अच्छा, सीधा सादा, नेक होना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि चालाक होना, सेल्फ सेंट्रिक होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के अवेलेबल रहना। आपने देखा होगा कि जो इंसान हमेशा सबको खुश करने में लगा रहता है, सबके बुरे समय में बिना कॉल किए, बिना बुलाए ही हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा हाजिर रहता है, वही इंसान सबसे ज़्यादा गिले शिकवे एक समय पर अपने दिल में समेटे हुए मिलता है। वही इंसान सबसे गहरे घाव अपने मन के भीतर छुपाए हुए मिलता है। ऐसा देखा जाता है कि जो लोग अकेले रहते हैं, बिना हेल्प मांगे हेल्प देना प्रेफर नहीं करते, ऐसे लोगों को भले ही लोग ओवर कॉन्फिडेंस कह लें या फिर घमंडी कह लें, लेकिन उन लोगों का जीवन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से ज़्यादा सुलझा हुआ, ज़्यादा बेहतर पाया जाता है। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्या ये सही है? और सही है तो कितना सही है? अगर गलत है तो कितना गलत है? हो सकता है कि इसके बारे में हर इंसान की अपनी अपनी अलग राय हो, बट यहाँ पर मैं अपनी खुद की राय आपके सामने रखने वाली हूँ। ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो मेरे फर्स्ट चैनल पर कमेंट बॉक्स में अपनी सेम इसी तरह की कुछ चीज़ें कमेंट्स में कहते हैं कि मैम हम सबके लिए इतना भला करते हैं, हमने जिनका इतना भला किया, हमने जिनके लिए इतनी दुआएं मांगी, हमने जिनके लिए अपनी खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर ली, क्यों वही लोग लास्ट में हमें धोखा दे गए। अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ और वहाँ पर यही चीज़ें मुझे जानने को ज़्यादा मिलती हैं, तो मुझे लगा कि इस बारे में एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और निडर होकर अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका इस बारे में क्या जानना है, क्या मानना है, आपके जीवन का एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एक छोटी सी कहावत सुनी होगी कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगन से मरण भला, यही सतगुरु की सीख। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनसे किसी का भी दुख, किसी की भी तकलीफ देखी नहीं जाती, चाहे वो उनका विरोधी ही क्यों ना हो, उनका कोई शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कड़वी बोली उनको उनसे सुननी पड़ी हो, लेकिन जब भी वो किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं, किसी ऐसी मुसीबत में घिरे हुए देखते हैं, तो वो सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सबसे पहले उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी इंसानियत जिंदा है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जिन लोगों की हेल्प के लिए हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं, वही लोग अपना काम निकल जाने पर हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे जीवन में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या चल रहा है, हमने अपने जीवन में क्या सैक्रिफाइस किया है, उनको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए, उनका बेहतर बनाने के लिए हमने क्या क्या खोया है, इस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई परवाह नहीं होती। ऐसे इंसान को जीवन में कभी ना कभी ज़रूर पछताना पड़ता है, क्योंकि लोग उसे सिर्फ और सिर्फ मुसीबत में याद रहते हैं या तो याद रखते हैं, मुसीबत ज़रूरत पूरी होते ही भुला देते हैं, क्योंकि उसकी आदत है कि वो जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो बिना बुलाए फिर से हाजिर हो जाएगा। तो उसके लिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर वो अपने मन में, अपने लाइफ में रखना ज़रूरी नहीं समझते। मैं जानती हूँ अपने स्वाभिमान और अपनी शान बान आन को बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपकी कद्र नहीं है, आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो या फिर जिसकी आप हेल्प कर रहे हो वो थैंकफुल नहीं है, अगर वो पूरी तरह से मेंटली हेल्थी है, अगर उसके पास मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ है, सोच समझ करने के लायक है, और फिर भी आपकी उदारता का, आपके अच्छेपन का कोई
पॉजिटिव उसका आउटकम आपको देखने को नहीं मिलता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलता है, तो याद रखें ऐसा इंसान बिना मांगे मदद करने के लायक नहीं है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जहां पर आपने किसी की बार बार हेल्प की होगी लेकिन बदले में आपको तिरस्कार मिला हो? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग समझ पाए कि जीवन सिर्फ उतना ही नहीं है जितना सिर्फ वो जीते हैं, बल्कि जीवन जो है जितनी बड़ी दुनिया है उतना ही बड़ा है और दुनिया बहुत रंग बिरंगी है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, एक चीज आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपसे शेयर कर दूं कि मैं ऐसे ही लोगों की स्टोरीज को आगे लाने की कोशिश करती हूँ जिनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबाई जा चुकी है, या तो उन्होंने जीवन में जो सबक सीखा है वो दूसरों को सिखाना तो चाहते हैं, सीख देना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी सीख सुनने वाला शायद कोई नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी आगे आनी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी स्टोरी के बारे में बता सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी पर एक वीडियो बने और वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है दोस्तों, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपको ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगी जहां पर आप सबकी मदद करें, इंसानियत तो दिखाएं लेकिन अपनी वैल्यू जो है उसको भी बरकरार रखें। तो सबसे पहला पॉइंट है, खुद को प्रायोरिटी बनाओ। जब भी किसी की हेल्प करने के लिए जाओगे, जब भी किसी को कुछ सर्व करने के लिए जाओ, तो उससे पहले ये जरूर देखिए कि क्या आपकी खुद की डिग्निटी कहीं पर सैक्रिफाइस तो नहीं हो रही। स्पेशली क्या आप जिसकी हेल्प करने के लिए जा रहे हो उसको उसकी ज़रूरत है या नहीं। दोस्तों, दूसरा जो की पॉइंट है वो है अपनी बात को स्पष्ट कहना सीखो, कम शब्दों में कहना सीखो। जरूरत पड़े तो अपनी गलतियों को स्वीकारना सीखो। इस चीज से हमें हेल्प होती है कुछ लिमिट्स सेट करने में, एक ऐसा दायरा सेट करने में जहां पर हमें किसी को भी अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, या अपनी रियलिटी को, अपनी अच्छाई को किसी के सामने रखने के लिए ना ओवर रिएक्ट नहीं करना पड़ता। हम कितने ऑनेस्ट हैं, या हमारे किसी की हेल्प करने के पीछे हमारी क्या ट्रू इंटेंशन है, या हम कोई दिखावा कर रहे हैं, क्या हम सच में उसका भला चाहते हैं, इन चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल में किसी के सामने रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार कुछ लोग हमारी ऑनेस्टी को ढाल बनाकर ना अपनी नेगेटिविटी को भी बहुत ही चालाकी से छुपा लेते हैं। आपके शॉर्ट टेम्पर्डनेस का फ़ायदा उठाना वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि सच्चा इंसान दिल का साफ होता है, वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बोले बिना नहीं रह पाएगा। वो अपनी इसी खूबी को ना अपने लिए, अपने एक फ़ायदे की तरह इस्तेमाल करता है, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई होते हुए भी आपके लिए एक वीकेस्ट पॉइंट बन जाता है। ऐसे में हमारे लिए या उस इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपनी कमज़ोरी को हर किसी के सामने पता मत चलने दो। अपनी वीकनेस जो है वो हर किसी को दिखाना छोड़ दो, हर किसी को बातें समझाना छोड़ दो, साफ सफाई देना छोड़ दो कि मैंने क्या किया, क्यों किया, मेरी क्या इंटेंशन थी, क्या किसका भला था, किसका बुरा था। इन चीज़ों के बारे में ना उसको समझाना, एक्सप्लेन करना छोड़ दो। ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट और उम्मीद मत रखो। कभी कभी फेलियर को स्वीकार करना सीखो, उससे सबक लो और अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें एक बार फेल होने के बाद दोबारा उसी गलती को दोबारा रिपीट ना करना पड़े। वही गलती आपके जीवन के लिए एक सबसे बड़ा सबक और मजबूती बन जाए। बहस मत करो, किसी के साथ भी बहस करके अपना समय बर्बाद मत करो। तीसरा पॉइंट है, अपने आप को झूठा दिलासा मत दो, रियलिटी को स्वीकार करना सीखो, बदले में खुद को प्रेम दो। मिरर में निहारो, अपने आप को देखो, खुद को थपथपाओ, अपनी पीठ थपथपाओ, खुद को शाबाशी दो, क्योंकि आप एक इतने नेक इंसान हैं जिसको सामने वाले का दर्द देखकर दर्द महसूस होता है। इसका मतलब है कि आप में अभी भी इंसानियत जिंदा है। खुद को मोटिवेट करो, अपनी कमियों को स्वीकार करना सीखो। जरूरी नहीं है कि आपको किसी से माफी मांगने की जरूरत हो, आप खुद से माफी मांगो। आपने कहां पर अपने आप को कम आंका, कहां पर अपने पोटेंशियल को दबाया, आपने कहां पर अपनी नेकी को, अपनी अच्छाई को भी किसी और की खुशी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। कितनी बार आपने किसी को खुश करने के लिए उसकी गलत आदतों को भी सिर माथे पे रखा और अपनी अच्छाई को भी दबा दिया। इसके लिए खुद को माफ करो और अपनी प्योरिटी को, अपनी अच्छाई को एप्रिशिएट करो।
खुद को दिलासा मत दो, झूठा दिलासा मत दो। आप सच में बेस्ट हैं। अपने अच्छे गुणों को, अपनी अच्छी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना बिल्कुल मत भूलो। अगली जो आदत है वो है माफ करो और जाने दो। याद रखें, अटेंशन सबको प्यारी होती है, लेकिन एक समझदार इंसान जानता है कि अटेंशन से पहले और अटेंशन से कहीं अधिक उसका स्वाभिमान, उसका व्यक्तित्व है, जो उसके बाद भी याद रखा जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो के इस पड़ाव तक आप आ चुके हैं, यहाँ तक अगर आपने कंटिन्यू किया है, तो इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि आपको जीवन में दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई पसंद है। अगर यहाँ तक आप आ चुके हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन बने। दोस्तों, अभी हम कुछ फाइनल टिप्स की बात करेंगे। फाइनल टिप्स में सबसे पहली जो बात है वो है हमारी खुद की हेल्थ, खुद की प्रायोरिटीज। हम दूसरों को खुश करने में या दूसरों को सेटिस्फाई करने में, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में इतने कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं कि हमारा स्वास्थ्य, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले, सबसे मेन इंपॉर्टेंस रखता है, हम उसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आज देखेंगे, कल देखेंगे, कल देखते देखते परसों देखेंगे, ऐसे करते करते वो दिन बहुत दूर हो जाते हैं या तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो फर्ज है वो है अपनी स्वास्थ्य, अपनी खुद की जीवन को, अपनी खुद की वैल्यूज को प्रेफरेंस देना। दूसरी जो चीज है फाइनल टिप के रूप में वो है अच्छे बनो लेकिन बेवकूफ नहीं। अच्छे होने में और बेवकूफ होने में बहुत बड़ा अंतर है। और कुछ लोग होते हैं जो कि चालाक लोगों की श्रेणी में आते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अच्छे बनने के साथ साथ बेवकूफ़ ना बनना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम इस चीज़ से अवेयर रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है डोंट शेयर योर सीक्रेट्स। हमें अपने राज जो हैं हर किसी के सामने क्यों नहीं रखने हैं, ये हर इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है वो है डोंट फॉरगेट टू स्माइल। हमें हंसना क्यों ज़रूरी है, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है या फिर दुनिया का कोई भी इंसान आपको ये चीज़ समझा सकता है कि आपके लिए खुश रहना क्यों ज़रूरी है। ये चीज़ इंसान को खुद पता होती है। एक समझदार इंसान को अपनी स्माइल की वैल्यू जो है वो बहुत अच्छे से पता होता है। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर एवरी सिंगल डे मोमेंट या फिर हर एक परिस्थिति में ना ईश्वर का धन्यवाद करना बिल्कुल मत भूलें। अगर कोई इंसान आपकी हेल्प कर रहा है तो उसका धन्यवाद करना बिल्कुल मत भूलें। जब भी आप किसी की हेल्प खुद करते हैं, जब आप खुद आगे बढ़ के किसी की हेल्प करते हैं, तो भी ईश्वर को धन्यवाद दें। बदले में आप उस इंसान से कोई उम्मीद रखें या ना रखें, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर दें कि उसने आपको इस अच्छे कार्य के लिए चुना है। ठीक है, हर दिन कुछ नया सीखो और नया सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना तो पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे विचार आपको अच्छे लगे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी के अभी बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी हर एक जो न्यू अपडेट है वो आप तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारी वीडियो जो है वो आपके किसी इशू के रिलेटेड हो या फिर आपकी किसी स्टोरी के रिलेटेड हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे विचार आपको अच्छे लगे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी के अभी बेल आइकन को हिट करें और ताकि हमारी हर एक जो न्यू अपडेट है वो आप तक पहुंचे। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारी वीडियो जो है वो आपके किसी इशू के रिलेटेड हो या फिर आपकी किसी स्टोरी के रिलेटेड हो, तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। तो चलिए, स्टे मोटिवेटेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।